नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर किसी को खांसी आ रही है तो क्या वो खांसी खतरनाक हो सकती है। क्या उस खांसी के अंदर किसी भी खतरनाक बीमारी के संकेत हो सकते हैं। जनरली जब खांसी आती है तो ऐसे है कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई न्यूमोनिया हो गया या डस्ट हो गई, इन सब से आती रहती है। लेकिन कुछ ऐसी खांसी या कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो कैंसर की तरफ भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि लंग का कैंसर, मतलब जो फेफड़े हमारे, उनका कैंसर हो तो क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। तो पहला जो सिम्टम है वो है खांसी। अब खांसी क्या है कि दो तरीके से होती है, एक होता है प्रोडक्टिव, एक ड्राई कफ। ड्राई कफ का मतलब है कि खांसी आ रही है बस, उसमें बलगम नहीं आ रहा। दूसरा होता है कि खांसी आई और उसके अंदर बलगम आया। तो ये खांसी की, जैसे मैंने बताई, किसी भी चीज़ में आ सकती है, लेकिन यहाँ पे जो कैंसर से संबंधित खांसी होगी वो अगर अपना जो एयरवे है उससे बाहर की तरफ ट्यूमर है, उसको दबा रहा है अगर सांस वाली नली को, तो सूखी खांसी आती है, एकदम सूखी, और खांसी आती रहती है। और जब बहुत ज़्यादा खांसी आती है तो उसके बाद में सांस में दिक्कत आने लग जाती है। सेकंड होता है, अगर मान लो सांस की नली के अंदर कहीं ट्यूमर हो तो जो खांसी आएगी उसमें बलगम आएगा और बलगम के अंदर खून आने लग जाता है। जब ज़ोर ज़ोर से खांसी आती है तो बलगम में खून आता है। अब बलगम में खून आना एक सिम्टम के आधार पे, अगर मान लो आप कल को डर जाओ कि भाई मेरा कैंसर तो नहीं हो गए, तो वैसा भी नहीं करना है, क्योंकि उसके और भी कई बीमारियों के लक्षण होते हैं जिसमें बलगम में खून आते हैं। लेकिन हम अभी बता रहे हैं कि अगर फेफड़े का कैंसर हो तो क्या सिम्टम होता है। इसका मतलब 100% मान के डरना नहीं है, आपको जांच करानी है। मतलब अगर ऐसा कभी हो गया कि खांसी आ रही है और उसके अंदर खून आ रहा है। इसके अलावा जो है फेफड़े के कैंसर का दूसरा सिम्टम वो है छाती में दर्द। जिस साइड में कैंसर की गांठ होगी उस साइड में चेस्ट पेन होगा, और वो पेन खांसी आने के बाद में कई बार बढ़ जाता है। कई बार दर्द आगे की तरफ होता है, कई बार दर्द पीछे की तरफ पीठ में होता है। और अगर ट्यूमर थोड़ा ऊपर की साइड में हो तो कंधे में और हाथ में भी दर्द हो जाता है। जब लंग में अपेक्स में मांस होता है तो ऐसा होता है कि हाथ में पूरे में दर्द होता है, प्लस में कंधे में दर्द होगा। अगर हम यहाँ चेहरे पे हाथ लगाएंगे ऐसे तो एक साइड पसीना कम आएगा, एक साइड ज़्यादा। मतलब एक साइड तो ठंडा ठंडा महसूस होगा, दूसरी साइड थोड़ा गर्म लगेगा। मतलब गर्म का मतलब उधर पसीना नहीं आ रहा। तो ये सिम्टम होता है सेकंड। तीसरी बात आती है सांस में दिक्कत। जब कैंसर का ट्यूमर बढ़ने लग जाता है और कोई भी सांस की नली को अगर रोक देता है तो उतना पार्ट लंग का है वो या तो सांस की नली रुकने से कोलैप्स हो जाता है, मतलब उतना लंग का पार्ट सिकुड़ जाता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ से हो ही नहीं रही, तो फिर सांस में दिक्कत आने लग जाती है। या फिर कैंसर की गांठ की वजह से पानी भरने लग जाता है अगर फेफड़ों में, तो वो उसको प्लूरल डिफ्यूजन बोलते हैं, उसकी वजह से भी सांस में दिक्कत और दर्द होने लग जाता है। बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, या जैसे मान लो चौथी स्टेज की तरफ आ गई तो वही बीमारी शरीर में और कहीं भी फैल जाती है। जैसे मान लो लीवर में फैल गई, हड्डियों में फैल गई, या ब्रेन में चली गई, तो उनके सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी के मान लो लीवर में आया तो पेट दर्द हो गया, पेट में थोड़ा भारीपन लगने लग जाता है, खाना कम पचना शुरू हो जाता है। अगर हड्डियों में हो गया तो पूरा शरीर दुखने लग जाता है, हड्डियों में बहुत दर्द होता है, जहाँ पे बीमारी होगी ना वहाँ ज़्यादा दर्द होगा। अगर सिर में आ गई तो सिर दर्द होगा, साथ में या तो चक्कर आएंगे या उल्टी आएगी, या जो सीजर्स बोलते हैं जिसमें कमेड़े बोलते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो ये लक्षण जो मैं बता रहा हूँ ये और बीमारियों के हो सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है अगर ये लक्षण हो तो आपको एक बार दिखाना जरूर चाहिए डॉक्टर को कि कहीं ये लंग का कैंसर तो नहीं है। तो जो फेफड़े के कैंसर है उनके बारे में मैंने जो सिम्टम्स है वो बता दिए, और बाकी आप जब डॉक्टर्स को दिखाओगे तो वो उनके जो चेकअप होते हैं, जो जिनको साइन बोलते हैं, जो डॉक्टर देख के पहचानता है कि भाई फेफड़े के अंदर कोई गांठ है, पानी है या क्या चीज़ है, फिर उसके जो आगे जांच कराते हैं, मान लो छाती का एक्सरे करा लिया, सीटी स्कैन करा लिया, उनसे अपने को अगर पता लग गया कि भाई ये गांठ लग रही है तो फिर आगे की जांचें होके उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। अब हमारे ट्रीटमेंट में ये बात है कि जितना जल्दी कोई बीमारी पकड़ में आती है उतना ही जल्दी ट्रीटमेंट होने के चांस
रहते हैं और उतना ही कम ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जैसे मान लो बहुत एडवांस स्टेज होगा तो ट्रीटमेंट कई बार तो पूरे लाइफ चलता रहता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके, या यूँ मानो कि आप एक सिंपल चीज़ आपको लग रही है फिर भी आप अगर दिखा लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, खांसी की बात आई तो किसी को अगर मान लो 5 दिन खांसी आ गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसका कोई कैंसर हो गया हो। खांसी का मतलब है कि कम से कम 2 सप्ताह से ज़्यादा या महीना भर हो गया हो, लगातार खांसी हो और खांसी बढ़ती जा रही हो। ऐसे नहीं है कि बीच में ठीक हो गई फिर वापस आने लगी। ऐसा क्या है, वायरल फीवर में या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूमोनिया वगैरह हो जाते हैं इनमें, या कोई एलर्जिक, इन सब में हो सकता है। तो इस कैंसर की जो गांठ है वो लंबे टाइम तक खांसी करती है और बाद में जब थोड़ी सी एडवांस स्टेज हो जाती है तो खांसी में खून आना शुरू हो जाता है। धन्यवाद।